नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। जी न्यूज ने एक मुहिम शुरू की थी, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आजादी दिलाने की मुहिम, उन्हें अत्याचार से मुक्ति दिलाने की मुहिम। जी न्यूज की मुहिम आज देश भर की आवाज बन गई है और आज यही आवाज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। ट्रिपल तलाक का मामला सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ के पास है और आज से उस पर सुनवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आजादी के बाद महिला अधिकारों की लड़ाई पर सबसे बड़ा फैसला होगा और इस फैसले की हर खबर जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। गर्मी की छुट्टी के दौरान आज से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई शुरू करेगा और ट्रिपल तलाक पर इसी के बाद आखिरी फैसला भी आएगा। भारत में मुस्लिम महिलाओं की आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट में आज से हर दिन 3 तलाक पर होगी सुनवाई। अत्याचार के खिलाफ मुस्लिम महिलाओं का सबसे बड़ा आंदोलन। 3 तलाक, हलाला, बहु विवाह पर आएगा सबसे बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ में ट्रिपल तलाक पर सुनवाई। मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा समानता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार। ट्रिपल तलाक पर मुस्लिम महिलाओं के लिए फैसले की घड़ी। क्या सबसे बड़ी अदालत देगी मुस्लिम महिलाओं को बराबरी का अधिकार? जी न्यूज की मुहिम पर देश का साथ। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। जी, तो 3 तलाक से आजादी की लड़ाई और इसमें आज हमारे साथ एक बहुत बड़ा पैनल होगा। लगातार आज हम भी यहां पर चर्चा करेंगे। समाज के अलग अलग तबकों से जुड़े लोगों को आज हमने आमंत्रित किया है इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। ताहिरा हसन हमारे साथ होंगी, वो उपाध्यक्ष हैं ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव विमेन एसोसिएशन की। नाइश हसन हमारे साथ होंगी, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन की संस्थापक हैं। आलिया सिद्दीकी हमारे साथ होंगी लखनऊ स्टूडियो से, वो ट्रिपल तलाक की पीड़ित हैं। डॉक्टर समीना हमारे साथ हैं, वो खुद ट्रिपल तलाक की शिकार रही हैं। मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ होंगे, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हमारे साथ हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना आबिद इंडियन मुस्लिम राब्ता काउंसिल के महासचिव भी हैं। मौलाना मोहम्मद सूफियान निजामी हमारे साथ होंगे, प्रवक्ता हैं दारुल उलूम फिरंगी महल। शबनम सिद्दीकी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अंबर जैदी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और फिल्म मेकर हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई हमारे साथ हैं, जो कि सलाहकार हैं हाजी अली और माहिम दरगाह ट्रस्ट के। तो इस बड़े पैनल के साथ हम आज इस चर्चा की शुरुआत करेंगे, आपको ये बताते हुए कि आप अगर इस पर अपनी कोई बात रखना चाहते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे मेहमानों से, तो आप #No to ट्रिपल तलाक के साथ ट्वीट कर सकते हैं जी न्यूज को या फिर मुझे, और हम आपकी बात अपने मेहमानों तक पहुंचाएंगे। तो आज पंच परमेश्वर के सामने आ जाएगा ये पूरा मामला और लगातार अदालत सुनवाई करेगी। बड़ी बात यह है कि जो संवैधानिक पीठ बनाई गई है, जो बेंच बनाई गई है, उसमें 5 जज हैं और पांचों अलग अलग धर्म को, अलग अलग पंथ को मानने वाले जज हैं। ये भी अपने आप में एक खास बात है। अंबर जैदी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप युवा हैं, आप डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, पढ़ी लिखी हैं, ट्रिपल तलाक को लेकर आपकी सोच क्या है? देखिए रोहित जी, ट्रिपल तलाक जो चीज़ कुरान में एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको हम मान ही कह सकते हैं। वो सीधा सीधा मानवाधिकार, औरतों के अधिकार के सीधा सीधा हनन होता है। तो उस चीज़ को हम क्या, जब अल्लाह उस चीज़ के लिए हमें नहीं बता रहा, तो हम दुनियावी बनाई हुई रस्मों को कैसे मान सकते हैं? हम अल्लाह का इस्लाम फॉलो करते हैं और जो अल्लाह ने हमें बनाया, हमें बताया, हमें उसी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, ना कि किसी के बनाए हुए बताए हुए रस्मों को। आप भी ऐसे ही सोचते हैं क्या? देखिए साहब, बुनियादी तौर पर इनकी आधी बात तो सही है कि हमें कुरान को फॉलो करना है और कुरान को समझना है, लेकिन कुरान को समझने के लिए अल्लाह ने हमें रसूल दिया है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान को समझाने के लिए ही आए। खुद कुरान में अल्लाह ने ये बात बताई कि 4 जो बुनियादी ड्यूटी उनकी लगाई है, उनमें एक तालीम है, किताब यानी कुरान की तालीम।
तो कुरान को अल्लाह के कुरान रसूल में एक बार वो तो- बोल मुझे लें, कहने आप दीजिए। वो बोल लें अपनी बात एक एक करके मुझे सब मेरी बोल बात कहने दीजिए, उसके बाद आप जो चाहे बोलिए। जी कुरान जब नाजिल हो गया और ये तमाम आयत नाजिल हो गई, उसके बाद भी ऐसे एक नहीं कम से कम 7 वाक़यात अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में पेश आए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 वाक़यात तो मुझे इस वक्त भी याद हैं पक्का। आपने एक मौके पर बहुत शदीद गुस्सा किया और यहाँ तक कहा कि क्या मेरी मौजूदगी में कुरान का मजाक उड़ाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद 3 तलाक़ को नाफिज किया, बीवी को शौहर को अलग कर दिया। उसके अलावा ख़ुद हज़रत उमर के बेटे को जब उन्होंने तलाक़ एक दे दी तो उनको रुजू करने का हुक्म दिया, वो हैज़ की हालत में दी। तो उन्होंने सवाल किया, वो चूँकि आलिम भी थे हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर, उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर यही बात में 3 तलाक़ एक साथ दे देता तो आपने फरमाया कि उस वक़्त तुम गुनहगार होते, लेकिन तुम्हारी बीवी तुमसे जुदा कर दी जाती। इसका मतलब ये है कि इस कुरान के नाजिल होने के बाद अल्लाह के रसूल ने जो फ़ैसले किए हैं हमारे लिए वो सर्वोपरि हैं, हमारे लिए वही असल हैं, और कुरान को हमें उन्हीं से समझना पड़ेगा। अपनी समझ से हम कहें कि साहब हमने ये समझाया कुरान को, तो फिर हम बहक जाएंगे। समीना जी क्या कहती हैं आप? ये मुझे देखिए रोहित जी ये सही है, बराबर दलीलें दे रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी हदीस में कहीं तो लिखा होगा, दिखा दें हमें लिखा हुआ। हमने तो आज तक ऐसा कोई नहीं है। हाँ, लिखा पहले हुआ- तो लिखा हुआ पहले देख- तो इनको नॉलेज है, मुफ्ती हैं, सब हैं। ये शरीयत की तारीख बताएं हमें, क्या तारीख है शरीयत की, शरीयत क्या जानते हैं? शरीयत की तारीफ, ABCD बताइए ना शरीयत की। शरीयत की एक बार, तारीफ। मौलाना साहब, आप बोल रहे थे किसी ने काटा नहीं, नहीं, मैंने रोक नहीं, दिया। नहीं, सवाल किया तो नहीं नहीं अच्छा, वो ठीक पूरी की बात रख लें, उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। और भी लोग बैठे हैं, और भी बेहतर- मौलाना हैं, वो बेहतर- भी कुरान के जानने वाले हैं, शरीयत जी, के जी। जानने वाले जी। हैं। बोलिए आप पूरी कीजिए बात। सबसे बड़ी बात तो देखिए, जो इन्होंने किस्सा बताया अभी हज़रत उमर साहब का, तो नाउज़ुबिल्लाह वो खुदा तो थे नहीं, आलिम थे, और वो मतलब बहुत ये थे आपके साहिब इकराम सब जो भी थे, बहरहाल इतना नॉलेज नहीं। लेकिन वहाँ उस टाइम ये वाक़या हुआ था कि 3 मतलब 1 सिटिंग में नहीं, वही मतलब स्टेप बाय स्टेप जो 3 महीने में तलाक दी जाती थी। तो कुछ लोग ये करते थे कि एक बार तलाक दिया और उसको वाइफ को लटका के रखा, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहने लगी। तो वहाँ जब हज़रत उमर साहब के सामने ये मतलब ये वाक़या आया, तो उन्होंने कहा ये तो बहुत परेशान हो रही हैं औरतें, और ना तो इधर की ना वहाँ मतलब कहीं की नहीं हो रही हैं। तो उस टाइम में ये हुक्म दिया गया कि मतलब इसको 1 सिटिंग में कर दिया जाए। जब 1 सिटिंग में ये तलाक होने लगी तो और ज़्यादा जुल्म बढ़ गए, और ज़्यादा मतलब अब तो लोग यही था कि एक बार में तलाक दिया और साइड हो गए, औरत को मतलब बिल्कुल साइड कर दिया। तो वो उसके रिज़ल्ट और ख़राब आए, वहाँ पर फिर शिकायतें आने लगी। तो हज़रत ये बात हकीकत है, सच्चाई है, ये फैक्ट है। तो जब ये सामने आई हकीकत, सारी सच्चाई सामने आई कि ये तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा जुल्म बढ़ गया, हमने मतलब चेंज किया तो मतलब इससे ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ गई। तो उस टाइम उनका हुक्म आया कि जैसा मतलब जैसा भी कलाम पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है वही रहना चाहिए, उससे हटके सिस्टम बेकार है। अब ये चीज़ दूसरा वाला तो गायब कर दिया इन्होंने, पहले वाले को लेकर हो रहे हैं। अंबर आप कुछ कह रहे हैं जी, इसमें? मैं कुछ मौलाना साहब और समीना जी की बात को आगे लेते हुए मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ। मौलाना साहब ने कहा कि हज़रत मोहम्मद साहब के ज़माने में ये तलाक़ बिदत हुआ करती थी, उनके ज़माने में तो हुआ ही नहीं करते। हज़रत उमर के ज़माने से तलाक़ बिदत यानी कि इंस्टेंट तलाक जो हम 3 बार एक सिटिंग में बोल देते हैं तलाक, उनके ज़माने से शुरू हुई थी। और वो भी एक वाक़या था कि एक आदमी अपनी बीवी को तलाक दिया करता था बार बार, और उसने और एक तरीके से तलाक का मजाक बनाया हुआ था। उन्होंने दूसरे तंग आके उसमें कहा कि मैंने तेरी तलाक मान ली, ताकि वो ऐसा ना करे, और उसको 40 कोड़े मारने की सज़ा दी थी। हज़रत मोहम्मद साहब के ज़माने में तो ये तलाक़ बिदत की कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, और कुरान में तलाक़ एहसन का जिक्र है, ना कि तलाक़ बिदत का, जिसमें 3 महीने तक 3 सिटिंग में 3 बार तलाक बोलना होता है, वो तलाक मानी जाती है। ठीक है, जो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तलाक़ हसन होता है। शबनम जी। हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी रोहित जी कि ये जो कुरान की आयत है सूरह बकरा, जिसमें साफ साफ लिखा है कि देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस एट द सेम टाइम, ट्रिपल तलाक का एक बार में कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता। इट इज़ समथिंग प्रिवेंटेड बाय एंड इन्वेंटेड बाय द पीपल्स। तो जब कुरान एग्जिस्ट नहीं करता तो हम कुरान को मानते हैं, तो वी शुड फॉलो द कुरान, दैट्स एग्जैक्टली।
तो जब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये इन्वेंटेड है, टाइम टू टाइम इन्वेंटेड होता है, हर चीज अमेंडमेंट होती है, कुछ जैसे जमाना बदलता जाता है, लोग बदलते जाते हैं, अपने हिसाब से करते जाते हैं, तो उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, उसको हम नहीं मानते। हम सिर्फ वो मानते हैं जो हमको कुरान ने कहा है। सिंपल सी बात है। बोलिए, आप बोलिए मौलाना साहब, फिर मैं जा रहा हूँ उधर। सुफियान निजामी साहब हमारे साथ हैं। मुझे दो बातें कहनी है। एक तो बहन ने शरीयत की तारीफ मुझसे मालूम की थी, तो शरीयत की तारीफ ये है, शरीयत उसे कहते हैं कि जो कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से और आपके अमल से, दोनों चीज़ें हैं, एक बोलना कहना बात का और एक है अमल करना, दोनों चीज़ें हदीस कहलाती हैं। कुरान और हदीस से जो कानून बना है वो शरीयत है, एक बात। दूसरी बात मेरी बहन ने कही कि साहब रसूल के ज़माने में ऐसा नहीं था। मेरी बहन, मैंने 7 वाक़यात बताए आपको, और किताबों के नाम मैं बता सकता हूँ आपको, अफराद के नाम बता सकता हूँ किन के साथ हुआ। इसलिए जो है कुरान को आप या मैं अपनी मर्जी से नहीं समझ सकते। बुनियादी बात चेंज हो चुकी है। अल्लाह ने कुरान को भेजने से पहले रसूल भेजा। रोहित जी, मैं रसूल जब भेजा तो रसूल को 4 बुनियादी ड्यूटी लगाई। एक उनमें से ये लगाई कि तालीम कुरान की तालीम करना और कुरान को पढ़ के सुनाना दूसरी, और लोगों के अखलाक को ठीक करना तीसरी। ये ड्यूटियां बुनियादी हैं जिनके लिए रसूल को भेजा गया। तो उनके बगैर हम कहें कि साहब हमने कुरान समझ लिया, मौलवियों के ही तर्जुमे को। उसमें कहीं ये था क्या व्हाट्सएप पे तलाक दिलवा देना? उसमें कहीं ये था मोबाइल के SMS पे तलाक दिलवा देना? उसमें कहीं ये था कि पोस्ट कार्ड लिख के तलाक दिलवा देना? उसमें देखिए, दुनिया में जैसे तरक्कियात आती गई हैं, उस जमाने में जो है व्हाट्सएप भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था। अगर वहां पे आप तरक्कियात मानते हैं तो इसमें तरक्की क्यों नहीं मानते कि इस चीज को खारिज कर दें? देखिए रोहित जी, कुछ चीजें बुनियादी हैं और कुछ चीजें फुरूई चीजें हैं ना, उसूली जो चीजें हैं वो तो नहीं बदली जा सकती, लेकिन बुनियादी चीजें नहीं बदली जा सकती। लेकिन दाएं बाएं की जो ऐसी चीजें हैं जो कुरान से नहीं टकराती और अल्लाह के रसूल की हदीस से नहीं टकराती, उन पर जो है उलमा इज्तिहाद करते हैं। और एक चीज मैं और कह दूं कि देखिए, ये जो प्रैक्टिस है ना हमारे यहाँ 3 तलाक, हम उसको फेवर नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है, ये गुनाह भी है। लेकिन हमारा कहना यह है कि अगर एक आदमी, लेकिन उसकी पैरवी नहीं, हम उसकी पैरवी भी नहीं करते। हम ये कहना चाहते हैं, कह दीजिए ना बेन, हमारा कहना ये है 3 तलाक को एक साथ देना ये गुनाह है। लेकिन अगर किसी ने दे दिया, अगर दे दिया तो वो हो जाएगी। हमारा कहना फकत इतना है। नहीं, मौलाना साजिद रशीदी, मौलाना साजिद रशीदी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। मौलाना साजिद रशीदी के पास चलते हैं एक बार। वो अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। लेकिन उससे पहले महेश गुप्ता सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए हैं, जरा जल्दी से उनसे कमेंट में पहले ले लेता हूं। महेश गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज से लगातार। इस लगातार सुनवाई का मतलब क्या है? क्या जब तक फैसला नहीं हो जाएगा तब तक लगातार सुनवाई होती रहेगी, या फैसला जल्दी हो जाएगा, उसके लिए कोई समय तय कर दिया गया है? देखिए, आज से सुप्रीम कोर्ट में पूरे 50 दिन की जो है गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, अवकाश है। उसके बावजूद चीफ जस्टिस ने स्पेशली जो है ये संवैधानिक बेंच जो है 5 जजों की बनाई है। हाँ, लेकिन उस 5 जजों में अलग अलग धर्म के, उसको ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि जज और कानून और न्याय में कभी कोई धर्म नहीं होता। कोई भी जज किसी भी धर्म का हो, वो ये कोई मुद्दा नहीं होता। तो 5 जजेस जो हैं जो स्पेशली छुट्टियों पर ना जा करके इस मामले को सुनने के लिए बैठे हैं। तो ये 5 जजेस रोजाना इस मामले को सुनेंगे। और कोर्ट ने अपना एक डिसाइड किया था कि हम इसको जो है 19 तारीख तक पूरा कर लेंगे, लेकिन ये 19 तारीख से आगे भी जा सकता है, क्योंकि बड़े मसले हैं। और एक वकील, कई बार हमने देखा है 1-1, 2-2, 3-3 दिन तक वो लगातार एक वकील बोलता है, तो समय लग जाता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले में खुद संज्ञान लेकर, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया था और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। उसके बाद बाकी लोग जो हैं इसके अंदर पार्टी बने हैं, से सुप्रीम कोर्ट ने खुद कॉग्निजेंस लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की पूरी मंशा है कि ये छुट्टियों के अंदर, क्योंकि छुट्टियों के अंदर बाकी केसेस जो है, एक और लगभग 2 जजेस की बेंच बैठेगी जो रूटीन केसेस देखेगी। तो 5 जजेस सिर्फ इसी केस के लिए बैठे, ताकि सभी पक्ष अपना जो है जितना भी लंबी झगड़ा कर सकते हैं अपना पक्ष को रखें, और एक तय समय के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट की मंशा है कि इस पर फैसला सुना दें। तो अब देखना होगा कि 5 दिन के अंदर इस मामले पर सुनवाई पूरी हो जाती है या कुछ और लंबी चलती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला रिजर्व कर लेगा और कुछ दिन के बाद सुना देगा। ठीक, मैं वापस आता हूं आपके पास। मौलाना साजिद रशीदी, आप कह रहे हैं कि 3 तलाक गुनाह है, ट्रिपल तलाक इंस्टेंटली दे देना। जब गुनाह है तो फिर आप लोग पैरवी क्यों करते हैं उसकी? अबॉलिश करवा दीजिए खुद ही उसको, कोर्ट में जाना नहीं पड़ता अगर आप ही लोग मान जाते हैं अबॉलिश करने को तो। और कायदे से जिम्मेदारी तो आप लोगों को दी गई थी ना कि आप लोग सुधार करें समय के साथ साथ। आपने सुधार में व्हाट्सएप और SMS के ट्रिपल तलाक तो कबूल कर लिए, लेकिन सुधार में ये कबूल नहीं करते कि ट्रिपल तलाक को बंद कर दिया जाए।
रोहित जी, एक चीज़ समझना पड़ेगा, वाकई 3 तलाक एक सीटिंग में देना गुनाह है और इस पर हज़रत उमर के ज़माने में एक सज़ा भी मुकर्रर थी, 40 कोड़े। लेकिन आज हमारे साथ मजबूरी क्या है कि यहाँ हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत तो है नहीं कि हम उस पर 40 कोड़े मुकर्रर करें। यहाँ हिंदुस्तान में एक जमहूरी हुकूमत है। इस्लामी हुकूमत के तो फिर 3 तलाक भी क्यों मानते हैं? नहीं, 3 तलाक पर नहीं, मेरी बात सुन लीजिए पहले आप। देखिए, बीच में बोलना ठीक नहीं है मैडम, सुन लीजिए। बहुत वक्त मिलेगा आपको भी और हमें भी। बात को समझना चाहिए और सुनना चाहिए। मानना ना मानना तो वो अलग बात है, कोई माने ना माने। देखिए, कुरान ने, जैसे अभी अब्दुर्रहमान आबिद साहब ने कहा, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक मिन रब्बिक। कुरान ने साफ कहा है कि ए रसूल, जो कुछ हमने आपको दिया है उसको लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को समझाइए, बताइए कुरान क्या है। कुरान को समझना इतना आसान नहीं है मेरी बहन, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। कुरान को आप जब भी कोई डॉक्टरी पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग पढ़ते हैं या कुछ भी पढ़ते हैं तो किसी न किसी उस्ताद के पास जाना पड़ता है। यहाँ हमारे जो टीचर हैं, हमारे जो उस्ताद हैं कुरान को समझाने के लिए, वो नबी हैं, रसूल हैं, उनके पास हमें जाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कुरान क्या है, उसी को हदीस कहते हैं। ये सच है कि सिंगल सिटिंग में तलाक जो है तलाक बिदअत है और इसको मना किया गया है। लेकिन जैसे हिंदुस्तान के कानून में एक आदमी का मर्डर करना गुनाह है, अगर कोई आदमी मर्डर कर देता है तो मर्डर तो हो ही जाता है, अब उसको आप सज़ा देते रहिए, लेकिन मर्डर हो जाता है। ऐसे ही 3 तलाक है, 3 तलाक अगर किसी ने दे दिया तो वो 3 तलाक हो जाता है। अब उसके ऊपर सज़ा क्या मुकर्रर करनी है आपको, वो सज़ा मुकर्रर कीजिए कि भाई इसने 3 तलाक क्यों दी है। मैं हुकूमत से ये कहना चाहता हूँ, कोर्ट से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो सिंगल सिटिंग में जो आदमी 3 तलाक दे रहा है उस पर कम से कम 10 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा दीजिए, ताकि कोई आदमी सिंगल सिटिंग में 3 तलाक ना दे सके। ये हम भी कहते हैं, सज़ा दीजिए उस पर। लेकिन ये कि कुरान से 3 तलाक को हटा दिया जाए, क्या संविधान से उस मर्डर केस को हटाया जा सकता है जिसको आदमी करता है और फिर उस पर सज़ा होती है? नहीं हटाया जा सकता। ये एक लॉ है, कानून है हिंदुस्तान का, नहीं हटाया तो कुरान हमारी हिंदुस्तान का, उसकी आप दलील देते हैं बार बार, उसको अपनी ज़रूरत अपने फ़ायदे के हिसाब से मानते हैं। आपने खुद मान लिया कि कोड़े देने की सज़ा हिंदुस्तान में नहीं हो सकती, लेकिन 3 तलाक को आप मान्यता देना चाहते हैं हिंदुस्तान में जमहूरियत को मानते हुए भी। नाइश हसन, इनकी दलीलों से कितनी सहमत हैं आप? मैं वापस आऊँगा आपके पास, लंबा समय मिलेगा आपको। नाइश हसन बोलिए, फिर ब्रेक पर जाएंगे, फिर तायरा जी आपके पास आऊँगा। जी, मैं इनकी दलीलों से 1% भी इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, क्योंकि इनकी दलीलें बहुत कमज़ोर हैं। ये एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ 1937 शरिया एप्लीकेशन एक्ट जो है उसको शरिया एप्लीकेशन एक्ट कहना ही नहीं चाहिए, वो उसमें शरिया नाम की चीज़ है नहीं, और इस एक्ट को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि और एक इंडियन मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट बनना चाहिए जो एक हिंदुस्तान में सभी औरतों के लिए लागू होगा। अगर हम ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में इस्लामिक कानून नहीं है तो ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन आपने कभी क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ के लिए ये बात नहीं उठाई कि मैं इंडिया का क्रिमिनल लॉ क्यों मानूं। आप मानते चले आ रहे हैं। आपने अपनी मोहर हिंदुस्तान के संविधान पे लगाई है, उसे एक्सेप्ट कर लिया है, और इस नाते आप ये कहने के हकदार नहीं हैं कि हिंदुस्तान में शरई लॉ नहीं है, तो आप फिर क्रिमिनल लॉ के लिए भी वो ले आइए। मैं तो आपसे कहती हूँ आप लोग ड्राफ्ट लाइए, शरीयत की रोशनी में क्रिमिनल लॉ के लिए भी शरीयत का एक्ट लाइए। अगर आप शरीयत की वकालत करते हैं तो आप सेक्युलर कोर्ट की वकालत फिर नहीं कर सकते। आप हर चीज़ आप उसमें ढूंढिए, और आपका संगठन, आप जैसे लोग मजमुआ कवानीन इस्लामी लिखते हैं, अपने मन से 552 दफ़ाएं बना देते हैं और कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। लाइफ विद डिग्निटी है हमारे हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, लाइफ खाली नहीं डिग्निटी के साथ है। आप बताइए कि किसी को आप खाली लाइफ दे देंगे, उसकी मान सम्मान, उसकी डिग्निटी उससे छोटी हो जाएगी? डिग्निटी के साथ औरत को जीने के सवाल है। और अब लिखा हो या ना लिखा हो, मैं कह रही हूँ रिलीजन को एक तरफ रखिए, आप लोग फॉलो करिए। जैसे हिंदू रिलीजन में तलाक नहीं है, लेकिन 1956 में हिंदू डिवोर्स एक्ट आया। उसी तरह अगर मुस्लिम में है ये सब
अकॉर्डिंग टू दैट मौलाना अगर वो मानते हैं तो आप रखिए, लेकिन हिंदुस्तान में ये चीज़ों को लागू करने के लिए आप कभी फोर्सफुली किसी को ये नहीं कह सकते, आप दबाव नहीं दे सकते। ठीक है, हम एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। बात की है, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। ताहिरा हसन हमारे साथ हैं, उनके पास चलेंगे। आलिया सिद्दीकी हमारे साथ हैं लखनऊ से, वो खुद ट्रिपल तलाक पीड़ित हैं, वो खुद लड़ाई लड़ रही हैं इस चीज़ की, वो क्या कहती हैं। और मौलाना सूफिया निज़ामी भी हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, आप तीनों से ब्रेक के बाद बात करते हैं। आप रहिए हमारे साथ, बड़ी कवरेज है, लगातार चलेगी। आज से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी लगातार होगी। इस लगातार सुनवाई का मतलब क्या है और इस लड़ाई की वजह क्या है, सब पर बात करेंगे। आप रहिए हमारे साथ।